हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पहले वीडियो में बात कर चुके थे कि कैसे हम दिल्ली एनसीआर से आए थे केदारनाथ की यात्रा में। तो ये है उसका पार्ट 2, जिसमें हमने स्टार्ट करेंगे यहाँ घोड़ा स्टैंड से कि कैसे हम घोड़ा स्टैंड पे उतरे। उसके बाद हमें 2.5 किलोमीटर वॉक करके जाना था। पहले आया था ये हेलीपैड, उसके बाद आया केदारनाथ मंदिर। देख सकते हैं आप मंदिर की सुंदर नज़ारे और ये भव्य दृश्य। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मंदिर का ये मतलब बैक साइड का गेट है और एक फ्रंट साइड का गेट है। आप प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। प्रसाद आपको मिलेंगे 251 रुपये का और 501 रुपये का, 1001 रुपये का और 5000 का। इस तरह से प्रसाद का ये देखिए, आप देख सकते हैं भीमशिला, जिससे कि जब त्रासदी आई थी तो इस भीमशिला ने ही हमारे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये मंदिर जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये बादलों की चादर ओढ़े हुए है। ऊपर आप देख सकते हैं जो लोग सुबह जल्दी आ गए थे, जिन्होंने दर्शन कर लिए, वो ऊपर उस पहाड़ी पे देख सकते हैं आप लोग कि वो भैरव बाबा मंदिर है। वो वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं और फिर वहाँ से चढ़ाई उतर के लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम से अगर आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपके दर्शन अच्छे से होंगे और आप भैरव बाबा मंदिर भी आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ पे मालाएं मिल रही थी और प्रसाद मिल रहे थे और सोवेनिर्स आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे। जो प्रसाद की मैंने आपको बात बताई थी कि 501 वाले प्रसाद से ही आपको माला और चुनरी मिलेगी। बाकी 251 रुपये के प्रसाद में आपको सिर्फ प्रसाद ही मिलेगा और ऐसे ही रेंज पड़ती है। जैसे कि 1001 वाले में आपको जल भी मिलेगा और माला फूल भी मिलेंगे। ऐसे ही इनके प्राइस बढ़ते जाते हैं। ये आपको यहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, जिसमें आपको बेसिक दवाइयाँ मिल जाएगी, जैसे वॉमिटिंग, डाइजेशन और नोशिया, हेडेक। फिर यहाँ पे थे छोटे छोटे सोवेनियर जो आप घर ले जा सकते हैं। इनके प्राइस कुछ ऐसे थे कि 100 रुपीज़ का छोटा वाला सोवेनियर था, सबसे छोटा वाला केदारनाथ मंदिर, जिसका उन्होंने 80 रुपीज़ कर दिया था। और उसका मीडियम साइज़ था 150 रुपीज़ का, जिसका उन्होंने 120 रुपीज़ कर दिया था। फिर था बड़ा वाला साइज़ जो सबसे लार्ज साइज़ था, वो इन्होंने करा था 250 रुपीज़ का, जो कि वो कह रहे थे कि 220 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ सोवेनियर्स खरीदे यहाँ से और हमने लिया यहाँ से प्रसाद। देख सकते हैं शाम का वक्त हो गया था और ये मंदिर का नज़ारा। मंदिर में सजावट का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, क्योंकि 3 दिन बाद ही कपाट बंद होने वाले थे, जो कि था 3 नवंबर को कपाट बंद होने थे। ये यहाँ पे बहुत सारी शॉप लगी हुई थी और ये मतलब रात भर खुली ही रहती हैं यहाँ पे ज़्यादातर शॉप। बस शाम के टाइम थोड़ा सा बंद हो जाती हैं और लोग अपना थोड़ा रेस्ट करने चले जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग 4 o'clock से और मतलब और कंप्लीट नाइट ही आप लगा लो, यहाँ ये खुली रहती हैं शॉप्स। बस शाम के टाइम थोड़ा बंद करते हैं, रेस्ट करते हैं लोग। फिर हमने यहाँ से लिया था थोड़ा सा सूप पिया था। सूप की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो 10 रुपये वाला सूप उन्होंने मतलब हमें दिया था 100 रुपीज़ का, जो छोटे छोटे चाय के ग्लास में बना के दिए थे। और उसके बाद जो एक मतलब हमने जब कप पकड़ा बहुत गर्म हो रहा था, तो हमने एक एक्स्ट्रा कप मांगा तो उसके भी उन्होंने चार्ज लगाए। तो इस तरह से यहाँ पे बेहिसाब महंगाई है। और यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर, और यहाँ पे साउथ इंडियन फूड भी था। मतलब बहुत अच्छा टेस्टी साउथ इंडियन फूड था। हमने यहाँ पे देखिए फिर शाम के वक्त ना रात को दर्शन करे। हमारे दर्शन कुछ इस तरह से हुए कि हम बस वॉक करते हुए चलते ही चले गए और हमारे दर्शन भी हो गए। हमें पता ही नहीं चला, ना कोई भीड़, ना कोई रश और ना कोई नंबर का सिस्टम। शाम के टाइम ऐसे हमारे बहुत प्यार से दर्शन हो गए थे। फिर इसके बाद हम जब बाहर निकल के आए तो चल रही थी यहाँ पे भव्य आरती, जिसके नज़ारे देखने के लिए बहुत लोग बहुत मतलब नंबर लगा के बाहर बैठे हुए थे। और ये देखिए इंतज़ार कर रहे थे आरती स्टार्ट होने का। साथ ही साथ सजावट का काम भी चल रहा था, मंदिर को सजाया जा रहा था। कोई भी मतलब आकर के सेवा करा सकता था, फूल की माला बनाना या फिर उसमें कुछ भी सजावट का काम मदद करा सकते हैं। यहाँ पे इतनी सुंदर आरती चल रही थी तो हम दूर चले गए और सुनने के लिए कि हम आराम से सुन पाए, थोड़ा भीड़ भाड़ से ऊपर की सीढ़ियों की तरफ। आप देखिए कितनी सुंदर नज़ारा है, कितने सारे लोग आए हैं। और पता है मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। पूरे भारत से लोग आए हुए थे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे साउथ से लोग आते हुए देखे, मैंने यहाँ पे लोग देखे गुजरात से, मैंने यहाँ पे लोग देखे मुंबई के आए हुए, मैंने देखे राजस्थान के लोग आए हुए और फिर उत्तराखंड के लोग तो थे ही थे। और यहाँ पे ना ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि
कि मतलब इतनी शांति भरा वातावरण बना दिया। कहीं से भी लोग आए हुए हैं उनके मन में शांति है और आराम से प्यार से सब लोग मतलब बैठे हुए। कोई मतलब मैंने ये चीज़ नहीं देखा, चोरी चकारी बदतमीज़ी ये सब चीज़ मैंने वहाँ देखी ही नहीं। सब कुछ बहुत आराम से और प्यार से हो रहा था और सब बाबा का नाम लेते जा रहे थे। बाहर निकलते ही नदी के साइड में ये बना रखा था ओपन टेंट हाउस, जहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे और ये इसमें मतलब सो सकते हैं। 1500 रुपये पर पर्सन का था 1 नाइट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था यहाँ पे। और ये थे मेन्यू, देख लिया आप, मेन्यू के प्राइस पढ़ लीजिएगा कि कितना कितना प्राइस है। बाकी मनार की थी डोरमेट्री, बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रही, बट अंदर इसमें एक रूम के अंदर 4-5 बेड रखे हुए हैं और वो सब शेयरिंग पे है। और कंडीशन मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन है। डोरमेट्री आपको पता है किस तरह से होती है, कैसे शेयर करा जाता है। अंदर जाके बहुत सारी ऐसी ऐसी डोरमेट्री आपको मिल जाएंगी जिनकी कंडीशन, ये तो नए बने में थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन अंदर जाके और ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है। उसके बाद जो थे टेंट भी हैं यहाँ पे, और टेंट पे आप रह सकते हो। 1500 रुपीज़ चार्ज है टेंट का, वो मैं आपको भी दिखा दूँगी वीडियो में। यहाँ पे जिसका जहाँ बस चल रहा है वो वहाँ पे ही टेंट लगा रहा है। ये देखिए कहीं भी टेंट लगे पड़े हैं, नाइट के टाइम में लग जाते हैं। 1500 रुपीज़ चार्ज है। नीचे इतना ज़्यादा पानी कीचड़ गंदा हो रहा है, बट इन लोगों ने बस टेंट लगा रखे हैं। इन्होंने घरों की छतों में टेंट लगा रखे हैं, घरों के आंगन में टेंट लगा रखे हैं, किचन के बगल में, बाथरूम के बगल में, हर जगह बस ये टेंट लगा दिए इन्होंने। ये देखिए ये हमने रूम लिया था, बहुत मुश्किल से हमें ये रूम मिला था, जो कि थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में था। इसका भी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये रूम था। और ऊपर से 10:30 बजे सुबह इसमें लिखा हुआ है कि निकल जाना है भैया। ये 3500 रुपीज़ का रूम पड़ा है, और हम जब पहले रिजॉर्ट में रुके थे वो हमें 4000 का पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब यहाँ पे महंगाई है। अभी बज रहे थे सुबह के 3:30 और हम नहा धो कर के एकदम रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे और निकल पड़े थे अपनी दर्शन के लिए। हमने कल रात को भी दर्शन करे थे और सुबह हमने दर्शन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमें जल अभिषेक करना है। ये जो है पार्थिव शिवलिंग का मंदिर है और यहाँ पे मूर्ति पूजन इतना नहीं होता है, तो जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ पे जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद जल चढ़ाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद श्रृंगार कर दिया जाता है पार्थिव शिवलिंग का। इसीलिए हमें जल चढ़ाने के लिए सुबह का इंतज़ार करना पड़ा और बिना जल चढ़ाए हम जा नहीं सकते थे, इतनी दूर आए थे। तो ये सुबह देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। जो ये लोग पूरा सुबह से चढ़ाई करते हैं और रात को पहुँचते हैं, तो ये लोग स्टे भी नहीं करते हैं और सीधा नंबर लगा के बैठ जाते हैं, लाइन लगा के, कि सुबह डायरेक्ट इनका पहले नंबर आए और दर्शन करके ये लोग अपनी चढ़ाई नीचे की तरफ वापस घर को चले जाएँ। तो ये लोग नंबर लगाए हुए थे और हम भी इनके साथ साथ लाइन पर खड़े हो गए हैं। बोल श्री केदारनाथ महादेव की। आप करीब आगे भगवान बोले। बहुत ही प्यार से हमारे दर्शन हो चुके हैं। हमने आराम से वहाँ पे खड़े होकर के, साइड में हमें जगह मिल गई थी, हमने पूजा करी, हमने जल अभिषेक करा। मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी इतनी प्यार से अगर पूजा हो जाए तो और क्या ही चाहिए, सच में। और ये था आज का मेरा लुक। मैंने पहना था आज ये फुलवारी वाला कश्मीरी पैटर्न में सूट, और मतलब बहुत ही मतलब मैच कर रहा था वाइब के साथ मेरा लुक। हर हर महादेव भक्तों, तो हम बात कर लेते हैं 2024 और 2025 की, कि ये 4 धाम यात्रा की कपाट कब खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम केदारनाथ में हैं, तो केदारनाथ के जो द्वार हैं वो बंद हो रहे हैं आम यात्रियों के लिए 31 अक्टूबर को, और 3 नवंबर 2024 को ये कपाट जो है बंद हो जाएंगे और मूर्ति नीचे ले आई जाएगी।
और इसके बाद 2025 की अगर हम बात कर ले तो चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है अक्षय तृतीया को, जो कि पड़ रही है 30 अप्रैल 2025, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे और बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे 2 मई 2025 को। और क्लोजिंग डेट होगी, कपाट बंद करने की डेट होगी केदारनाथ की 2 नवंबर 2025 और बद्रीनाथ की होगी 25 अक्टूबर 2025। आप इसी हिसाब से अपनी यात्रा जो है प्लान कर सकते हैं 2025 में। सबसे अच्छा समय होता है सर्दियों का, कि आप सर्दियों में आ सकते हैं और यात्रा प्लान कर सकते हैं। और सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बारिश के मौसम में यहाँ पे लैंडस्लाइड और जान माल का बहुत खतरा होता है और बादल फटने का भी डर होता है। मैंने टीका भी लगवा लिया। पीछे देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है। पीछे ये बर्फ की वादियाँ, इतनी सुंदर बर्फ की वादियाँ दिख रही हैं और साथ ही में देखिए केदारनाथ कितना सुंदर सजा हुआ है। और ये गेट है, देखिए कितना सुंदर केदारनाथ सजा हुआ है। और इतने सुंदर दर्शन पाकर के हम सब धन्य हो गए हैं। दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और इससे पहले हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, जैसे इन पहाड़ियों पर धूप लग रही है तो ये पहाड़ियाँ और खिल के दिखाई दे रही हैं। एक मतलब मुझे एक ताज्जुब की बात ये लगती है कि जब रात होने लगती है तो ये सारी पहाड़ियाँ ना आँखों से गायब हो जाती है, मानो यहाँ पे कोई पहाड़ी हो ही ना, और चारों तरफ बस बादल और बादल से घिरे हुए ये घर और ये मंदिर लगता है, दिखता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सारे पहाड़ जैसे पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं बाबा के, जैसे मानो दर्शन करने ये भी आए हैं। तो ये बड़ा ही मुझे आश्चर्यचकित करने वाला चीज़ लगी। आप कभी आएंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा। अब चल रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। कुछ दूरी पे हम ना एक रेस्टोरेंट पे चले गए थे, पूरा वुडन का बना हुआ था और वहाँ से मतलब बाहर के नज़ारे भी बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे थे, पहाड़ झरने वगैरह सब दिख रहा था। हमने वहाँ पे मंगाए थे छोले भटूरे और डोसा, जिसका टेस्ट कुछ खासा ही अच्छा नहीं था बट ठीक था, काम चलाओ। साथ ही में ना हमने वहाँ पे पानी के जग रखे हुए थे जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ था, तो हमने उनको बोला कि इसमें प्लीज़ गर्म पानी दे दो, तो उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज करा गर्म पानी पीने के लिए, देने के लिए। और फिर हमने खाना खाया अपना मस्त करके और अपना निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रात को मैं आपको बता रही थी ना कि टेंट कहीं भी लगे हुए, कीचड़ हो चाहे कहीं भी हो, तो देख सकते हैं आपको सुबह को आपको साफ दिखेगा कितना कीचड़ हो रखा है, गंदगी हो रखी है। लेकिन ये टेंट लगाए हुए हैं और इसके अंदर लोग सोए हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों को यात्रा करके आए तो वो वापस अपने घर की तरफ लौटेंगे। इसके अंदर लोग हैं। जहाँ हमने रूम लिया है ये वो उसकी छत है, ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं 3 छोटे वाले कैंप और 2 मीडियम साइज़ के और एक बड़ा वाला। छोटे वाले कैंप का जो है वो है 1500 रुपीज़ चार्जेस, मीडियम साइज़ के है 2000 रुपीज़, उससे बड़ा जो है 3000 रुपीज़ है। और अगर आपको रूम ही लेना है तो रूम का 3500। देखिए 3 छोटे ऊपर लगे हुए थे, 2 नीचे लगे हुए हैं, तो मतलब कहीं भी टेंट लगाए हुए हैं। तो अब हम अपना लगेज लेते हैं और निकलते हैं बाहर की तरफ, अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ये इतना सुंदर नज़ारा है, अपनी आँखों में एकदम कैप्चर करके ये सारी यादें हम लेकर के जा रहे हैं अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए। ये यहाँ का एक मेन पुल है और ये सारा का सारा काम इंडियन आर्मी ने करा हुआ है। यहाँ पे रोड वगैरह जितनी भी बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम सारा इंडियन आर्मी करवा रही है। यहाँ पे जो नई रोड बनी है और वो रोड मतलब पहले जो रास्ता था 16 किलोमीटर कहा जाता था, लेकिन अब ये जो रास्ता जो नया बना है ये 20-22 तो मुझे लगता है कि आराम से होगा ही होगा। और इसमें शॉर्टकट भी हैं बट आप वो शॉर्टकट मत लेना अगर आप पैदल जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ना गिरने का ख़तरा, फिसलने का ख़तरा ज़्यादा है। तो आप मेन जो रास्ता बनाया हुआ है उस रास्ते पे ही चलना। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट आप सेफली पहुँचोगे। इस तरफ को हम चल रहे थे तो एकदम डायरेक्ट फेस पे ही ना धूप आ रही थी, बट और साथ साथ ना वो धूप के साथ साथ इतनी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो पता नहीं चला था कि धूप ले या हवा ले। तो इस तरह से हमने देखिए आप ये पुराना रास्ता, ये जो टूटा हुआ है ना लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, पीछे जो दिख रहा है आपको पूरा ख़राब रास्ता, ये पुराना रास्ता है, ये पुराने रास्ते की वीडियो है। पहले लोग उस वाली पहाड़ी की तरफ से जाते थे। थोड़ा मैं और क्लोज़अप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा रास्ता देखो किस तरह से रास्ते, ये कितना बड़ा पैच है ये जो टूटा हुआ है, और ऐसी एक ही जगह नहीं, ऐसे आगे 3-4 जगह और ये पैच टूटा हुआ है पूरा रास्ता। इस तरह से देखिए ऊपर भी देखिए
ये पहले पुराना रास्ता था, अब ये सामने वाली पहाड़ी में नया रास्ता बनाया है इंडियन आर्मी ने। ये रास्ता थोड़ा अच्छा बनाया है कंक्रीट और ये पत्थरों का। साथ ही साथ इस पूरे रास्ते में आपको छोटे छोटे कैंप मिलेंगे और वॉशरूम के लिए भी फैसिलिटी मिलेगी, बट वो कॉमन वॉशरूम होगा। सारे मतलब 10-15 टेंट का एक वॉशरूम हो गया। तो आपको जिस तरह से ठीक लगता है आप उस तरह से रह सकते हैं। आपको टेंट में रहना है टेंट में रहिए, आपको अगर रूम लेना है रूम लीजिए। बट महंगाई यहाँ पे एज़ कंपैरिजन टू अदर मंदिर मुझे ज़्यादा लगी यहाँ पे महंगाई। चढ़ाई से नीचे उतरने के लिए हमने करे घोड़े, और घोड़ों का पर पर्सन का चढ़ाई से उतरने का है चार्जेस 1500 से 1800 रुपये। लेकिन हम काफ़ी और टाइम पर उतर रहे थे, क्योंकि जनरली इस टाइम पे जो यात्री होते हैं ना वो चढ़ाई करते हैं और शाम तक पहुंच के दर्शन ले लेते हैं। लेकिन हमारा टाइम था अभी उतरने का, चढ़ाई से उतरने का, तो हमें पड़ेगी 1200 रुपये पर पर्सन का। अभी हमने ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए, खड़े हुए हैं। हाँ बहुत थक गया यार, बैठे बैठे भी थक ही जाते हैं। पैरों में तो दर्द हो रहा है, घोड़े में बैठने के बाद भी इसका दर्द लगा हुआ है पैरों को। पता नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है पैरों पे। बैठे हैं फ्रूट चाट खाते हैं और फिर कहाँ गए, फ्रूट चाट खाते हैं और तो अब क्या करें। अब यहाँ बन रही है ऑल टाइम फेवरेट है मैगी खाएंगे, फिर हम अपनी इन सवारी में बैठेंगे। यार मुझे तो लग रहा है इन्होंने ना कुछ कर रखा है घोड़ों ने। अभी क्या हुई मजेदार चीज, ये ना ये बेचारे ने ना फ्रूट खरीदे। भैया थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। ये ना फ्रूट खरीदे बेचारे ने, और ना यहाँ पे ना कोई ना मुसाफिर बैठा हुआ था। और दुकान पे कोई था नहीं, मुसाफिर था एक बैठा हुआ। मुसाफिर ही इनको फ्रूट बेच के चला गया। और ये देखो क्या, उसको ये पेमेंट भी करके आ गई, उसकी यूपीआई भी। दुकान में उस कुछ कोई भी नहीं था। मीठा पानी की रोड जहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे ये फ्रूट सैलेड सेल कर रहे थे भैया लोग। बद्रीनाथ के बाद में होता है, बद्रीनाथ के बाद लेन में होता है और गाड़ी होगी। चलो मैं स्टोरी अभी पूरी करती हूँ। तो पता है क्या हुआ इनके साथ अभी फ्रूट सैलेड वाली की दुकान पे? ये हुआ, इन्होंने ना फ्रूट सैलेड वाले से फ्रूट सैलेड मांगे। उसने ना काट के वहाँ पे ना 2 प्लेट रखी हुई थी ऑलरेडी। तो एक प्लेट जो था इसमें उठा करके इनको दे दिया, बोला ये लो और 50 रुपए। तो इन्होंने बोला यूपीआई पेमेंट करूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर दो, ये लो। तो इन्होंने पेमेंट कर दी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी और आया और वो बैठ गया दुकान पे, और वो बोला, देखने लगा कि यार यहाँ पे तो 2 प्लेट रखी हुई थी, अब 1 प्लेट गायब है और ये सामने वाले खा भी रहे हैं। तो वो हम उठ के जाने भी लगे, वो कुछ भी नहीं कह रहा। फिर उन्होंने कहा भैया आप दुकान पे वो कौन थे फिर? तो वो कहता है वो तो भाई एक ग्राहक वही था, मुसाफिर ही था। तो वो मुसाफिर इतना चालाक निकला, उस अपना स्कैनर दे करके पेटीएम करा लिया अपने पे और चलता बना। तो मेरे को इतनी हंसी आई इनके ऊपर। फिर भैया ने कहा क्या ही कर सकते हैं, वो ले गया और ऐसे पेमेंट, अभी वो पेमेंट कर दिया हर्षित सोनी के नाम से। देखो उसी नाम से कराया गया आपने पेटीएम का। तो इन्होंने कहा हाँ मैंने इसी नाम से करा। तो हर्षित सोनी तुम एक फ्रूट सैलेड खा लो, पैसे भी ले लो, बट कहाँ जाओगे, तुम तो दर्शन करने आ रहे हो महादेव के। ये भैया नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा डर तो है नीचे, तक डर लगती है।
ऐसे देखो, डर लगता है नीचे उतरते टाइम। जोड़ देते पैरों की बहुत जोर जोर से। इतने प्यारे प्यारे व्यू देख रहे हैं, दिख रहे हैं व्यू, बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। तो रास्ते में नीचे आते वक्त हमें याद आया कि हमने 5 सोवेनियर कम लिए हैं और 5 प्रसाद और ऐड करने हैं। तो बाकी जो हमने ऊपर ख़रीदे थे, ऊपर परचेज़ करे थे, वो 15-15 का पैक थे और अभी नीचे आकर के हमने और लिए 5-5। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं पूरे। देखिए पीछे, और ये ये इस सावन आया था जब बारिश आई थी, तो ये पूरी रोड ख़राब हो गई थी और इसी में से अभी भी जो जिप्सी वगैरह हैं लेकर के आ रही हैं सवारियों को। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस सावन में। अच्छा रहा दर्शन वगैरह, बहुत अच्छे से प्यार से होगी दर्शन, और मतलब कोई धक्का मुक्की नहीं है यहाँ पे। पानी एंजॉय कर रहे हैं। हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, नहीं हम जा रहे हैं सोनप्रयाग, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग पे। पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। ये बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता है। दैट विल बी सरप्राइज फॉर मी। So let's explore together what it will be.